लैमिनार, किसके लिए? लैमिनार या और प्लेनर बॉडीज के लिए यूज होगा। ठीक है, लैमिनार और प्लेनर बॉडीज के लिए यूज होगा। ठीक है, ओके। तो और जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस था वो हम सभी बॉडीज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब प्लेनर बॉडीज के लिए, लीनियर बॉडी के लिए या 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए। लेकिन इसको जनरली हम एक लैमिनार या प्लेनर बॉडी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले तो इसको समझते हैं, उसके बाद मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं। दिस बॉडी इज प्लेनर, okay, and suppose it is placed perpendicular to this board. ये बोर्ड को परपेंडिकुलर रखिए। ठीक है, मतलब आप ये समझते हो कि ये जो पार्ट मैंने शेड किया वो आगे आ रहा है, ओके, और this remaining part, this remaining part is going back of this plane. ओके, अब देखो यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे 3 एक्सेस लेना है, राइट? सो वी कैन हैव this is one axis, this is another axis, and this is say another axis. Let's say this axis be x axis, this be x axis, x axis, this is y axis, and this is z axis. Now you know that this body, these 3 axes are mutually perpendicular to each other. These 3 axes are mutually perpendicular to each other. Okay. Now this body can rotate. This body can rotate about any of these 3 axes. About any of these 3 axes. Okay. So body can rotate about x axis like this. ठीक है, मतलब वो ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक है, then this body can rotate about z axis like this. ठीक है, तो बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, okay, and body can rotate about y axis like this. means body ये जो है ये ऐसे रोटेट हो रही है, like this. यहाँ पे बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक है, this is about x axis. यहाँ पे बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, that is about z axis. और यहाँ पे ये देखो ये एक्सिस जो होगा ऐसा थोड़ा बाहर है, राइट? तो ये जो होगा तो बॉडी इसके अबाउट ऐसे रोटेट होगी, राइट? सो बॉडी कैन रोटेट अबाउट 3 डिफरेंट एक्सिस। देखो कैसे, तो इसको समझ लो। सपोज ये एक लैमिनार बॉडी है, राइट? ये लैमिनार बॉडी है, इसके अब मैं डिफरेंट एक्सिस लेता हूं और इसका रोटेशन कैसा होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये एक एक्स एक्सिस है, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके अबाउट बॉडी रोटेट होगी तो कैसी होगी? ये ऐसी। ठीक है, बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो कैसी रोटेट होगी? ऐसी, दैट इज अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, देन ये है आपका z एक्सिस, ये है z एक्सिस। अब इसके अबाउट रोटेट होगी, मतलब ये ऐसी रोटेट होगी। ठीक है, बॉडी कुछ ऐसी रोटेट होगी। सो ओके, दिस इज अबाउट z एक्सिस। ओके, एवरीवेयर देखो दिस इज व्हाट, ये बॉडी ऐसी रोटेट हुई, दिस इज प्लेन ऑफ रोटेशन, एंड अबाउट z एक्सिस मतलब ये एक्सिस है z, और ये क्या कर रहा है? दिस इज
दिस y axis which is coming out of this plane. अब बॉडी इसके अबाउट रोटेट होगी, मतलब ये है y axis. अब इसका प्लेन जो है वो इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइक दिस. तो ये बॉडी कुछ ऐसी रोटेट होगी, राइट. सो इन दिस वे, in these three ways the body can rotate, and body can rotate about three different axes. Body can rotate about three different axes. ठीक है. अब देखो, अब हमें क्या करना है. So this is, so moment of inertia about x axis be Ix, moment of inertia about y axis be Iy, and moment of inertia about z axis be Iz. ठीक है. Okay, like this. ठीक. Now what we want to find, or what this theorem states us. Okay, ये theorem हमें क्या बताता है. ठीक. तो यहाँ पे the moment of inertia of a body, moment of inertia of a body about the axis which is perpendicular to the plane of body, the axis which is perpendicular to the plane of body is equal to sum of moment of inertia about two axes, moment of inertia about two axes which are lying in the plane of body, in the plane of body. मतलब इसको पहले लिख लेता हूं, फिर आपको स्टेटमेंट बताऊंगा मैं इसकी. ये है Iz, राइट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. अब देखो ये एक्सिस क्या है, ये एक्सिस क्या है. ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी. देखो ये बॉडी ऐसे है, और आपका जो z एक्सिस है वो z एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर. दिस z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट. और जो x एक्सिस या y एक्सिस होगा, राइट, x एक्सिस या y एक्सिस होगा तो वो कैसा होगा, दैट इज इन द प्लेन ऑफ बॉडी. देखो ये जो ब्लू है दैट इज x एक्सिस, राइट. ये जो ब्लू है दैट इज x एक्सिस, एंड दिस रेड इज व्हाट, y एक्सिस. तो x एक्सिस एंड y एक्सिस ये बॉडी के प्लेन में है, ये बॉडी के प्लेन में है, लाइक दिस. एंड तो जो z एक्सिस होगा, जो z एक्सिस होगा that will be perpendicular to the plane, that will be perpendicular to the plane. ठीक है. ये तीनों एक्सिस आपको समझ में आएंगे. x एक्सिस और y एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, एंड दिस black, that is z axis which is perpendicular to the plane of the body, perpendicular to the plane of body. अब देखो स्टेटमेंट क्या है. The moment of inertia of this body, moment of inertia of this body about an axis perpendicular to the plane of body is equal to sum of what, sum of moment of inertia about moment of inertia of two axes which are lying in the plane of this body. मतलब सिंपल है, Iz is equals to Ix plus Iy. Okay, where Iz is what, moment of inertia about z axis. What is Ix? Moment of inertia about x axis, and Iy is moment of inertia about y axis. ठीक है. तो Ix and Iy या x and y कहाँ होनी चाहिए? That should be in the plane of body, or z that is perpendicular to the plane of body. This is very important thing, you must understand. ठीक है. तो आपको समझ में आया? So that is what, the moment of inertia, the moment of inertia of body about an axis, perpendicular to
plane of body is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are lying in plane of body, ठीक है. So this is about what moment of, or this is what perpendicular axis here. So this is simple. I z is equals to ix plus iy. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है. तो देखो, तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था, let this is dm, okay, that is a small mass. Let this distance be r. What is this r? ये r को समझना बहुत जरूरी है. This is lying in the plane, right? This is lying in the plane. और ये है हमारा what z axis, और ये बॉडी के प्लेन में है. मतलब ये जो r होगा, r is what perpendicular distance of dm from z axis, right? ये थोड़ा सा आगे आएगा, right? ये 3 डायमेंशनल डायग्राम आपको अच्छे से समझ लो, ठीक है. तो ये होगा z एक्सिस और ये होगा r, और ये dm होगा यहाँ पे प्लेन में, ठीक है. So dm is in the horizontal plane and this is in vertical plane. So what is r? So r is what? So let proof of this. इसके टर्म लिख लेता हूं मैं. So what is r? So r be perpendicular distance of dm from axis of rotation, from z axis, ठीक है. देन देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये है x एक्सिस और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं. तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये 3 डायमेंशन में इसलिए ऐसा दिख रहा है. इसको मैं 3 डायमेंशन में ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं, इसलिए वो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90. अब देखो ये कितना डिस्टेंस है, this distance is this much, that is y, that is perpendicular distance from x axis is y and this is what x. ये क्या है, x. Okay, so what is x and y? तो x and y क्या है? So x is what, b, perpendicular distance from y axis, and what is y? B, perpendicular distance of dm from x axis. According to definition of moment of inertia, so moment of inertia of dm, that is small mass, about this axis,
above these axes. Yes, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? How we can write this? तो इसको लिखने के लिए क्या होगा? देखो, I Z is what? R square dm. R square dm. देखो r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो z एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है that is r. Okay, similarly ix will be what? Y square dm, because y is perpendicular distance from x axis. और iz क्या होगा? That is, sorry, iy क्या होगा? That is x square dm, perpendicular distance from y axis. ठीक है? तो ये हो गया. अब हमें इसको प्रूव करना है. ठीक है? ये कहां से मिला हमें? ये डेफिनेशन से मिला, राइट? फॉर यूनिफॉर्म बॉडी. Okay, now you can consider in triangle. कौन सा भी ट्रायंगल ले लो, ये राइट एंगल है यहाँ पे, राइट? दिस इज राइट एंगल. ओके, लेट दिस पॉइंट इज O. यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लेते हैं. दिस इज M एंड दिस इज N. ठीक है? अब इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं. सो इन ट्रायंगल OM, ओके, और यहाँ पे पॉइंट है P. सो इन ट्रायंगल OMP व्हाट वी कैन राइट? कैन टेल मी? सो पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये राइट एंगल है यहाँ पे, राइट? तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस. ये दोनों साइड्स होंगे. तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज OP square is equals to PM square plus OM square. अब देखो, ये जो OM होगा, this OM is equivalent to what? NP. Okay, तो यहाँ पे लिखेंगे but OM is equal to what? NP. From the diagram you can understand. ठीक है? तो OP square is equals to what? PM square plus OM is equals to NP. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं NP का स्क्वायर, राइट? NP का स्क्वायर. अब देखो, ये R क्या था? This R is OP. R is what? OP. R क्या है? OP. देखो, X क्या है? X is NP. X is NP. And Y क्या है? That is PM. ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब यहां पे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? देखो, OP is what? R. So this is R square equals to PM. What is PM? PM is Y, right? So Y square plus NP is what? X. So that is X square. ठीक है? R square is equals to Y square plus X square. Now what we'll do? Next will be what? Multiply both sides by dm and then we'll integrate. दोनों का एक साथ लिख देता हूं and then integrate. Then integrate both sides. Integrate. Okay, तो क्या आएगा? पहले तो r square dm, right, is equals to y square dm plus x square dm. Then integrate this. So r square, integration of r square dm is equals to integration of y square dm plus integration of x square dm. देखो यार, यहाँ से डेफिनेशन से हमने लिखा है what? R square dm is what? Iz, right, is equals to minus what? Ix, right, and this is what? Iy. Okay, and this is the proof of this theorem. This is the proof of this theorem. ठीक है? So very simple. सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो z एक्सिस लिया हमने वो उस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड x एंड y दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में होने चाहिए. ठीक है? So that's it. Okay, so this is very simple theorem. That is theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis. ठीक है? अब ठीक है,
first for the rod, हमने कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रॉड के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। यहां पे हमने दो एक्सिस चूज किए थे, राइट। पहले तो ये एक्सिस था, ये कौन सा एक्सिस था? दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ मास, राइट। इसको हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था IC इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर। ये आया था क्या? IC इज इक्वल्स टू व्हाट? IC इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। और हमने दूसरा एक्सिस चॉइस किया था। देखो एक्सिस मतलब इस बॉडी, ये बॉडी इसके अबाउट ऐसे रोटेट होगी। हमने दूसरा एक्सिस लिया था, दैट इज एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, मतलब यहाँ पे भी बॉडी ऐसे कुछ रोटेट करेगी, ओके। और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज IE इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो ये दोनों एक्सिस जो है वो कैसे है? ये दोनों एक्सिस कैसे? पैरेलल एक्सिस। अब इसको यूज करके हमें ये इसको कैलकुलेट करना है। सो वी कैन कंसीडर दिस एज एनी एक्सिस, वी कैन कंसीडर दिस IE एज एनी एक्सिस, और ये सेंटर से पास हो रहा है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज h इज इक्वल्स टू व्हाट? ये पूरी लेंथ अगर l है तो ये कितना होगा? l/2। So h here is equal to l/2. Let capital M be the mass of this rod and capital L be the total length. ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया है। आगे अब इसको यूज करके निकालना है। तो देखो दिस इज एनी एक्सिस, ये कहां से भी ले सकते हैं हम। अभी हमने ये कैलकुलेट किया है इसलिए हम एंड से ले रहे हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, सो यहां पे लिखूंगा मैं IE is equals to what? Moment of inertia about an axis passing through center of mass, तो इसको मैं लिखता हूं IC, ठीक है। this stands for center of mass, okay, plus mh square। देखो ध्यान में आ रहा है अच्छे से। अब हमें क्या करना है? we have to use these two theorems to calculate the moment of inertia about different axis। वो जो एक्सिस हम लेने वाले हैं वो आइदर पैरेलल एक्सिस होंगे या परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, ठीक है। दोनों का एप्लीकेशन करके हमें इसको निकालना है। तो पहला एप्लीकेशन हम रॉड के लिए देख रहे हैं। दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड दिस बाय यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक, और हमने ये कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू आई थी IC is equals to ml square by 12, और इसकी वैल्यू आई थी IE that is ml square by 3, ठीक है। ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो थ्योरम बनाया है वो इसमें सही से फिट बैठते कि नहीं, वो हमें देखना है। तो what moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about axis passing through center of mass plus mh square। h is what? Perpendicular distance between two parallel axes, ठीक। तो यहां पे देखो, तो IC क्या है हमारा? IC is what? ml square by 12 plus m, that is the mass of the body, and h, that is perpendicular distance between them, और h कितना है? That is l/2। तो इसको लेता हूं l/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये क्या है? ml स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो देखो ये क्या आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। सो 4 ml स्क्वायर बाय 12, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा ml स्क्वायर बाय 3, and that is what the required answer, that is IE। तो IE मिला हमें कितना है? ml square by 3, ठीक है। and this is by using what? Parallel axis theorem।
दिस इज बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा कि ये दो जो एक्सिस लिए मैंने, दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ये दो एक्सिस थे, राइट, ये दो एक्सिस थे। अब देखो ये एक्सिस मैं यहां पे ले सकता हूं, यहां पे ले सकता हूं, कहीं पे भी ले सकता हूं, राइट, और उसको मैं निकाल सकता हूं, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल सकता हूं, ठीक है। उसको भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सिस वन एंड पे लिया था, एक्सिस थोड़ा यहां पे लाता हूं, राइट, ये देखो ये, ठीक है, इसी डायग्राम में मैं बना रहा हूं इसको, ये एक्सिस है, ठीक है। एंड सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, सपोज l/4, राइट, मतलब 1/4, राइट। ये चार इक्वल पार्ट्स अगर मैंने बनाए तो ये है सपोज l/4, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर दे, दिस इज एनी एक्सिस, इसको लिखता हूं I-O। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज I-O इज इक्वल्स टू IC प्लस mh², right। Again these two are what, parallel axis। so IC is what, IC क्या है, that is ml² by 12 plus ml² by 12 plus m और h कितना है, l/4, that is bracket square। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ml² by 12 plus ml² by 16, ml² by 16, ठीक है, समझ में आया ना। ये देखो ये डिस्टेंस है l/4, ठीक है, तो ये आया ml² by 16। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट, इसको इसका एलसीएम आएगा 48, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 ml² प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 ml², राइट। तो आपका आंसर आएगा 7 ml² by 48, ठीक है, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रही है, उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रही है। रॉड सेम है, हम अलग अलग पोजीशन ले रहे हैं एक्सिस की और उसके हिसाब से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। सेकंड एप्लीकेशन फॉर रिंग के लिए एप्लीकेशन देखते हैं, ओके। रिंग के लिए हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, देखो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स सिचुएशंस में कॉम्प्लिकेटेड करते जाऊंगा। अब रिंग कैसे होगी, सपोज ये है रिंग and this ring is placed perpendicular to this board, ये है रिंग और इस रिंग को कैसे रखा है हमने, perpendicular to the board, ओके। अब इसका एक्सिस लेना है, एक्सिस ये है इसका सेंटर, रिंग का सेंटर कौन सा होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। रिंग मतलब आप समझते हो कि एक सर्कल है, राइट, और ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से। तो इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम लिखेंगे व्हाट, IC, ओके। और ये IC कितना है, mr², कितना है, mr², where r is what, रेडियस, r क्या है इसका, रेडियस, ठीक है, ये हुआ, समझ में आई है। तो ऐसे रिंग है और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये रिंग इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगी, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है और ये पता है IC, ठीक है, इसको हमने निकाला था IC, ये हमें पता है। अब हमें इसका एप्लीकेशन करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट व्हाट,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। देखो इस एक्सिस को मैं डिफाइन करता हूं, दिस इज व्हाट एक्सिस, इस एक्सिस को मैं डिफाइन करता हूं, एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to plane of ring, ये है इसका एक्सिस। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, इसको हम लेंगे फर्स्ट। सो एक्सिस, ये समझ में आया होगा, ये है रिंग का प्लेन, राइट, और ये है एक्सिस। सो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। अब ये हमें पता है, अब इससे हमें निकालना है दूसरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of ring about an axis along the diameter of ring। डायमीटर तो हम एनी डायमीटर ले सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालना है फिर ये, तो सपोज दिस इज रिंग, इसके डायमीटर जो होगा वो कौन से होंगे, एक तो ये डायमीटर हो सकता है, कौन सा भी डायमीटर ले सकते हैं। यहां पे हम समझने के लिए डायमीटर ले रहे हैं, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, राइट। सो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस जो होगा, देखो इस रिंग को मैंने इस प्लेन में दिखाया है, ये बोर्ड के प्लेन में दिखाया है, तो यहां पे जो जेड एक्सिस होगा वो होगा इस रिंग को या इस प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब ये होगा कुछ ऐसा, लाइक दिस, ये होगा कुछ ऐसा। इसको अब हम मानते हैं जेड एक्सिस, इसको लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको लेते हैं वाई एक्सिस। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये कुछ रिंग ऐसी रोटेट होगी, तो ये होगा आई एक्स, और ये देखो ये क्या है, डायमीटर, तो आई एक्स इज व्हाट आईडी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। सिमिलरली ये भी अगर हम लेंगे, इसको भी अगर हम लेंगे, तो सपोज इसके अबाउट ये भी कुछ ऐसे रोटेट करेंगे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई वाई, तो इसको भी लेंगे आई डी, क्योंकि ये भी क्या है, डायमीटर, ये भी क्या है, डायमीटर। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसको यूज करते हैं, राइट। और ये जो है दिस इज परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या है, आई जेड, ये क्या है, आई जेड, और आई जेड क्या होगा, आई सी, आई जेड क्या होगा, आई सी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो क्या हम इसमें पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये रिंग मैंने कौन से प्लेन में दिखाई है, इस बोर्ड के प्लेन में। अब इसी रिंग को अगर मैं कैसे दिखाता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, मतलब कुछ ऐसा, ये लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे जो दो एक्सिस मैंने लिए एक्स और वाई, वो कैसे होंगे, ये देखो ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा कुछ y axis, so this is x axis and y axis which are lying in the plane of the ring, and ये axis जो होगा वो होगा
मतलब ये है z एक्सिस। तो this is iz and which is equals to what ic, this is ix which is equals to id because ये diameter है, this is iy which is also equals to id, ठीक है। अब तो applying which theorem, perpendicular axis theorem, so applying perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem क्या लिख सकते हैं बोलो। So what we can write, that is iz is equals to ix plus iy, right। iz क्या है, that is ic is equals to ix क्या है, id that is diameter, iy क्या है, that is also diameter, so that is also id। तो ये क्या बन जाएगा, that is ic is equals to 2id, therefore id is equals to what, this implies id is equals to what, इसको इधर ट्रांसफर करो, so this is ic upon 2, ic upon 2। तो moment of inertia of diameter about any diameter of a ring, that is id is equals to what, ic, and ic कितना आया है, that is mr square, so this is mr square by 2, mr square by 2, right। So this is moment of inertia of ring about its diameter, about its diameter, ठीक है। ये दो एक्सिस अच्छे से समझ लो, एक होगा पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग, दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिंग निकालता हूँ ये लाइक दिस, अब यहाँ पे दो एक्सिस हमें लेना है, ओके, एक्सिस पासिंग थ्रू रिंग, रिंग मतलब ये होगा एंड, एज। तो ये टेंजेंट है along tangent, along tangent, तो इसको दो टेंजेंट होंगे, ये इसके प्लेन में जो होगा, राइट, दिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, राइट, दिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग। दूसरा होगा, लेकिन ये कहां से, ये कैसा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड दिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, दिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग। इसको दूसरे डायग्राम से भी समझते हैं, ये देखो, ये this is ring, now this ring is in the plane of this board, this ring is in the plane of this board। अब ये दो एक्सिस जो होंगे वो कैसे होंगे, ये दो एक्सिस जो होंगे वो कैसे होंगे, इसको समझते हैं। तब इस बोर्ड का प्लेन और इस रिंग का प्लेन सेम है, मतलब ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट कैसा होगा, दैट इज इन द प्लेन ऑफ दिस रिंग, मतलब इस रिंग का प्लेन और इस एक्सिस का प्लेन सेम होगा, इस रिंग का प्लेन एंड एक्सिस का प्लेन सेम होगा, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब ये ऐसा दिखाता है, इसको, इसका मीनिंग समझते ना कि ये बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सिस है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो, ये एक्सिस है ऐसा, बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, दोनों तरीके से हो सकता है, ओके। अब देखो, ये जो टेंजेंट है इसको लिखता हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, और इसको लिखता हूं T1, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट, देन दिस इज T2, ठीक है। इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो, तो यहां से हमें क्या लेना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेना पड़ेगा या पैरेलल एक्सिस लेना पड़ेगा, तो यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस लेता हूं, देखो ये एक्सिस होगा, इसको पैरेलल, इसको पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल, ये लाइक दिस, ये, लेकिन अब ये एक्सिस ये कहां से पास हो रहा है, दिस इज अलॉन्ग डायमीटर, दिस इज अलॉन्ग डायमीटर, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। या ये यहाँ पे ऐसा होगा, तो ये जो एक्सिस मैंने यहाँ पे दिखा है वो कैसा होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्सिस है
ये क्या है ID, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास होता है। इस सिचुएशन में ये है ID और यहां पे हमने जो IC लिया है वो इस एक्सिस के लिए यहां पे पैरेलल होगा। तो ये एक्सिस है जो इस रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये लाइक दिस, यहां पे ये है IC और इसको लिया हमने IT2। चलो, तो दोनों जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले IT1 को निकालते हैं और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम, ये है कितना, दिस इज r, दैट इज द रेडियस, ये है कितना r, दैट इज द रेडियस, यहां पे भी कितना है r, दैट इज आल्सो द रेडियस। ओके, मतलब h इज व्हाट, r, h इज इक्वल्स टू r। चलो अप्लाई करेंगे। यहां पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर। ओके, अब IO कितना है उसको निकालना है, मतलब IO दैट इज एनी एक्सिस, सो दिस, ये क्या है हमारा IT1 इक्वल्स टू IC यहां पे क्या है, दैट इज ID प्लस mh स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, सो IT1 इज इक्वल्स टू ID कितना है, ID यहां पे हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2 प्लस m, h कितना है r, सो दैट इज mr स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, सो IT1 इक्वल्स टू, दिस इज 3/2 mr square, 3/2 mr square. So this is what the moment of inertia about this axis. ठीक है, then अब इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। राइट, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, यही सेम थ्योरम हमें यूज करना है, कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज IO is equals to IC plus mh square। अब यहां पे IO क्या है, दैट इज IT2 IC, यहां पे IC ही रहेगा और दिस इज mh स्क्वायर। IT2 फाइंड आउट करना है, तो IT2 is equals to IC कितना है, mr स्क्वायर, राइट, और ये भी कितना आएगा, mr स्क्वायर। तो ये बन जाएगा IT2 is equals to 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर। तो IT2 आया कितना, 2mr स्क्वायर, राइट। IT1 आया कितना, 3/2 mr स्क्वायर, ये कितना आया, mr स्क्वायर बाय 2, और IC जो यहां पे हमने लिया है दैट इज mr स्क्वायर। ओके, तीनों को कंपेयर करते हैं, so this is 2mr square, this is 1/3/2 मतलब कितना, 1/5 mr square, ये 1/2 मतलब 0.5, ये 1। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 3 तो कंपेयरिंग दिस 4, तो क्या लिख सकते हैं, IT2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, passing along tangent and perpendicular to the plane of ring. So IT2 is greater than IT1. Okay, IT1 which is greater than IC, which is greater than IC and which is greater than ID, right? So moment of inertia about this axis is greatest. ठीक है, देखो ये भी कभी-कभी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसके अबाउट, कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, देखो ये एप्लीकेशन मैंने किसके लिए करके दिखाया आपको, रिंग के लिए। सेम एप्लीकेशन यू कैन डू इट फॉर डिस्क, सेम एप्लीकेशन यू कैन डू इट फॉर डिस्क। डिस्क के लिए आपको सेम अप्लाई करके ये आपको निकालना है, ये आपको क्या करना है, निकालना है।